लोग जो परिवार पे हमला कर रहे हैं, तो ये डर के कहीं ना कहीं ये डर है, कहीं ना कहीं कोई बात है जिसकी वजह से लगातार ये लोग परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं। ये सरकार लोकतंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहती है देश में। तो कहीं ना कहीं डर की वजह से, जो आप डर का आपने शब्द का प्रयोग किया है, तो इन्हें मुझे लगता है कि खतरे की घंटी लगती है परिवार की। जिन लोगों को अपने खुद का परिवारवाद नजर नहीं आता है, वो दोगली बातें ना करें। मैं समझती हूँ जब जब ये चुनाव आते हैं तो इस तरह की भाषा इन लोग की बदलती है और ये एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं। लेकिन आज जहाँ रोजगार नहीं है तो किसी के पास रोजगार नहीं है, आज जहाँ महंगाई नहीं है तो किसी के पास महंगाई नहीं है, अगर किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है तो किसी को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। तो ये चुनाव बदलाव परिवर्तन का चुनाव है और इसमें सभी वर्ग और सभी समाज के लोग परिवर्तन की इच्छा रख रहे हैं और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। मैम, कांग्रेस जिस तरीके से आपके साथ है और बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके नेता जब अमेठी से रायबरेली जाते हैं तो पीएम मोदी खुद हमला कर रहे हैं कि डरो मत, भागो मत। मैं समझती हूँ ये लोग जो परिवार पे हमला कर रहे हैं, तो ये डर के कहीं ना कहीं ये डर है, कहीं ना कहीं कोई बात है जिसकी वजह से लगातार ये लोग परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप देखेंगे तो जनता डिसाइड करेगी और ये एक पार्टी का निश्चय है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ता है और कौन कहाँ से नॉमिनेशन फाइल करता है, तो उस पर उंगली हम नहीं उठा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि जिस तरह लोकतंत्र के साथ ये मौजूदा सरकार खेल रही है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और जहां हमने देखा है पिछले कई सालों से कि लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन तक नहीं करने दे रही है सरकार, तो बताइए हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान में लिखी गई है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ ये सरकार लोकतंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहती है देश में। बीजेपी लगातार सपा पर भी परिवारवाद का आरोप लगाती है कि सपा परिवारवाद करती है। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं डर की वजह से, जो आप डर का आपने शब्द का प्रयोग किया है, तो इन्हें मुझे लगता है कि खतरे की घंटी लगती है परिवार। क्योंकि जहाँ ये खुद सभी परिवारों के साथ सभी प्रदेशों में गठबंधन करके सरकार में रह चुके हैं, चाहे वो कश्मीर हो जहाँ उन्होंने महबूबा मुफ्ती जी के साथ गठबंधन किया, जहाँ सुखबीर जी के साथ गठबंधन किया पंजाब में, जहाँ उन्होंने अभी राज ठाकरे और अजीत पवार जी के साथ गठबंधन किया है, जहाँ आंध्र प्रदेश में उन्होंने नायडू साहब के साथ गठबंधन किया है। तो मैं समझती हूँ कि जिन लोगों को अपने खुद का परिवारवाद नजर नहीं आता है, वो दोगली बातें ना करें।